गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपका जो हिंदी सब्जेक्ट का जो थर्ड चैप्टर है आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो बाकी रह गया था एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था और पीछे वाला ये भी बाकी रहा था, आज इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर का सिर्फ आप इसी तक हुआ था, आपका नंबर 2, 3, 4 ये और 4 का नीचे जो शब्द ज्ञान है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे भाषा ज्ञान से। ओके, स्टार्ट करते हैं। भाषा ज्ञान क्या है? पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द मीन्स एक ही शब्द का डबल मीनिंग होता है, मतलब एक ही मीनिंग हो सकता है। जैसे राजा, राजा को हम सम्राट भी कह सकते हैं। पर्वत, पहाड़, वृक्ष, पेड़, पेड़ क्या है? ये जल, नीर भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। कमल, जलज, और भी इसके बहुत सारा नाम होता है। अम्बुज होता है, पंकज होता है, ये सारे होता है। पद्म होता है, लोचन होता है, ये सारे होता है। पुत्र क्या है? संतान। ठीक है, ये होता है आपका ये पर्यायवाची शब्द। सब इसी बुक में आप फिलअप करोगे। अभी नेक्स्ट आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। ठीक है, विद्वान, मूर्ख, अन्याय, न्याय, बालक, बालिका। ओके, ये है बालिका। ओके, नेक्स्ट है श्रेष्ठ, निकृष्ट, स्थिर, अस्थिर, कष्ट, सुख या आनंद, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका इसी बुक के अंदर आपको करना है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन आंसर में, जो कि आप नोटबुक में अच्छे से लिखोगे, नीट एंड क्लीन, और उसको लर्न भी करोगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, मैम ने नोटबुक में लिखा है, आप नोटबुक में भी लिखोगे, बुक में भी लिखोगे। पहला क्वेश्चन, राजा नंद ने किसे और क्यों निर्वासित किया था? राजा नंद ने सेनापति मौर्य की पुत्र चंद्रगुप्त और पत्नी मूरा को राज्य से निर्वासित कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि नंद ने सेनापति को विद्रोह कहकर जेल में बंद कर दिया था। विद्रोह मतलब जो देश के विरुद्ध जो काम करता है, देशद्रोही कहा जाता है। तो उसको सोचा था ऐसे है, तो उसको इसी सोच के वो जेल में डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाणक्य ने बच्चों की राजक्रिया देखकर क्या कहा? बालक की राजक्रिया देखकर चाणक्य के मन में कौतूहल हुआ और उन्हें मजाक सूझा। उन्होंने एक बालक ब्राह्मण के समान राजा के पास जाकर याचना की कि मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। यही बोला था ना, इसकी उसका राजक्रिया देखकर चाणक्य के दिमाग में ये मजाक सूझा। ओके, नेक्स्ट में क्या है? चंद्रगुप्त के महान गुणों के बारे में चाणक्य को कैसे पता चला? ना क्या हुआ ना, एक बार एक विदेशी राजा ने नंद को एक पिंजरा भेंट किया और कहा कि हम आपको बड़ा राजा तब मानेंगे जब आप इसे बिना खोले इसमें से शेर को बाहर निकाल देंगे। बालक चंद्रगुप्त ने उसे बिना खोले उस पिंजरे से बाहर कर दिया, जिसे देखकर चाणक्य को चंद्रगुप्त के गुणों को पता चला। ओके, तो ये सारे आप इसी नोटबुक में और बुक में करोगे, लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिंजरे में बंद सिंह को देखकर चंद्रगुप्त ने क्या कहा? पिंजरे में बंद सिंह को देखकर चंद्रगुप्त ने कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं पिंजरे को तोड़े बिना उसके भीतर से सिंह को बाहर निकाल दूं। तो क्या बोला? पिंजरे में बंद सिंह को देखकर चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसमें थोड़ा सा आप महाराज लिखो, ऐड करोगे। महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं पिंजरे को तोड़े बिना उसके भीतर से सिंह को बाहर निकाल दूँ। यही कहा था पिंजरे को देखकर, शेर को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मगध के राजा कैसे बना? जब बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता को देखकर जब बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता को देखकर लोग चकित हो गए तो राजा ने उसे पुरस्कार देना चाहा। तो उसकी माँ ने कहा, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दीजिए। माँ की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और चाणक्य की छत्र छाया में वो कुछ ही समय में राजनीति शास्त्र में अत्यंत निपुण हो गया। यही बालक आगे चलकर चाणक्य की सहायता से मगध की गद्दी पर बैठा और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आप इसी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन करोगे, लिखोगे। सिर्फ लिखना भी नहीं है, आप इसको लर्न भी करना है और साथ साथ आपकी बुक्स के अंदर भी करना है। ओके, तो आपका जो काम है इसी बुक्स और नोटबुक्स में आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इस कहानी को अच्छे से घर पे लर्न करोगे, फिर उसकी जो शब्दार्थ कठिन शब्द उसको लर्न करोगे, वो भी अपने नोटबुक में लिखोगे। उसके बाद जो बुक्स में फिलअप्स है, मैचिंग है और
जो ट्रू फॉल्स है, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है बुक्स के अंदर, सब बुक्स के अंदर करोगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप अपना नोटबुक में भी करोगे और इसमें भी लिखोगे। ओके, थैंक यू।